आज हम लोग श्री हरिवंश राय बच्चन जी का एक गीत पढ़ेंगे जिसका उद्धरण उनके कविता संग्रह निशा निमंत्रण से है। और ये कविता संग्रह उन्होंने जैसा कि अपनी भूमिका में लिखा है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामा देवी उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद वो अपनी वेदना में गुम रहे काफ़ी समय तक। और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उस वेदना की झलक इस कविता संग्रह में उनके उतर आई। तो उसी का एक गीत है, संध्या सिंदूर लुटाती। प्राकृतिक प्रतीकों में उन्होंने किस प्रकार से अपने दुखों को देखा, किस प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक प्रतीकों को अपने दुखों से जोड़ा, ये कविता संग्रह इस बात का प्रतीक है। तो उसका एक गीत है, संध्या सिंदूर लुटाती है। उसी का ये मेरा पसंदीदा गीत 3 बंद का गीत है और मैं उसको पढ़ता हूँ। रंगती स्वर्णिम रज से सुंदर निज नीड़ अधीर खगों के पर। जब शाम होती है तो सूर्य जो है मंद तो होता है, लेकिन इतने खूबसूरत रक्तवर्णी लाल होता है उस समय कि जो उसकी किरणें होती हैं वो धूल को स्वर्णिम बना देती हैं। धूल का रंग जो है वो स्वर्णिम हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। और शाम के समय जैसा कि जानवर और सब लोग व्यक्ति और तमाम लोग अपने अपने घरों को लौटना चाहते हैं, तो उस समय रास्तों पर जो धूल होती है वो उड़ती रहती है। और उस धूल को कहा गया है कि निज नीड़ अधीर खगों के पर। अपने नीड़ अधीर यानी कि घोंसलों में जाने के लिए बेचैन परिंदे, घोंसलों में जाने के लिए बेचैन पक्षियों के पंख किससे रंग देती है? स्वर्णिम रज से। जो स्वर्णिम धूल है शाम की, संध्या की, उससे जो है अपने घोंसलों में जाने के लिए बेचैन पक्षियों के पंख रंग देती है। कौन? संध्या, शाम। तरुओं की डाली डाली में कंचन के पात लगाती है, संध्या सिंदूर लुटाती है। और जो पेड़ों की डालियां हैं उनमें क्या होता है? कंचन के पात। धूल कैसी है? स्वर्णिम है। और कंचन क्या है? कंचन मतलब भी सोना होता है, ठीक है। तो कंचन के पात, वो धूल जो है पेड़ों के पत्तों पर भी लगती है जिससे वह भी स्वर्णिम हो जाते हैं। तो कंचन के पात लगाती है। और वो कैसे लगने, उनके पत्ते कैसे लगने? जैसे वो सोने के पत्ते हों। तो संध्या क्या करती है कि पेड़ों की जो डालियाँ हैं हर शाख पर उनके सोने के पत्ते लगा देती है। संध्या सिंदूर लुटाती है। ये गहन दृष्टि, ये सूक्ष्म दृष्टि, ये चिंतन उनका अद्भुत है। इसीलिए ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है। और अगला बंद है कि करती सरिता का जल पीला, जो था पल भर पहले नीला। और जो शाम का सूरज होता है रक्तवर्णी, वो अपनी किरणों से, अपनी पीली किरणों से नदी का जल, तालाब का जल, सरिता का जल वो भी पीला कर देता है। जो कैसा था वो थोड़ी देर पहले, शाम से पहले दिन भर वो नीला था, स्वच्छ था। तो वो नीला जल दिखाई देता है नदी सरिताओं का, स्वच्छ सरिताओं का। वो अब शाम के प्रभाव से, संध्या के सूरज के प्रभाव से वो नीला हो गया है। नीला था और अब पीला हो गया है। तो नावों के पालों को सोने की चादर सा चमकाती है, संध्या सिंदूर लुटाती है। जो नाव के पाल हैं, पाल मतलब जो ऊपर कपड़े बंधे रहते हैं हवा के प्रभाव को कम करने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सोने की चादर जैसा, इसको भी अपने किरणों के प्रभाव से, संध्या के सूर्य की किरणों के प्रभाव से वो भी पीली हो जाती है। तो वो भी सोने की चादर जैसी लगने लगती है। तो वही लिखा है, नावों के पालों को सोने की चादर सा चमकाती है, संध्या सिंदूर लुटाती है। और संध्या का जो सूरज है, संध्या है, वो संध्या का सूरज रक्तवर्णी होता है, तो संध्या सिंदूर लुटाती है। और वैसा ही जो है सिंदूर लुटा रही, यानी कि उस रंग को बिखेर रही है चारों ओर अपने परिवेश में। अगला बंद है कि उपहार हमें भी मिलता। अब देखिए कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसने अपने आप को, अपने दुख को कैसे जोड़ा है। उपहार हमें भी मिलता है, कह रहा है कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, सरिता है, नाव के पाल हैं, इनको सबको तो मिलता ही है, इनके सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है
संध्या का, लेकिन मेरे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, मुझे भी उपहार मिलता है संध्या का। देखिए कवि को क्या उपहार मिलता है। उपहार हमें भी मिलता है, श्रृंगार हमें भी मिलता है। कहता है कि मुझे भी संध्या का उपहार मिलता है, और क्या उपहार मिलता है, श्रृंगार हमें भी मिलता है। कवि को श्रृंगार मिलता है, और कैसा श्रृंगार मिलता है वो देखिए कि आंसू की बूंद कपोलों पर शोणित कीसी बन जाती है। कवि जो है वो अपने दुख से पीड़ित है और उसके आंसू निकलते हैं, और जो संध्या की सूर्य की किरणें हैं उसके प्रभाव से उस आंसू का रंग जो है वो रक्त का सा, खून का सा हो जाता है। आंसू की बूंद कपोलों पर, जो आंसू की बूंद है वो गालों पर कैसी हो जाती है, शोणित की सी बन जाती है, रक्त जैसी बन जाती है, खून जैसी बन जाती है संध्या के रंग के प्रभाव से। ये अपने दुख को प्रकट करने का माध्यम कवि ने प्रकृति को बनाया है, और उसके लिए चुना है संध्या को। कितना सुंदर प्रयोग है। संध्या सिंदूर लुटाती है, और संध्या इस तरह से सिंदूर लुटाती है। रंगती स्वर्णिम रज से सुंदर, निज नीड़ अधीर खगों के पर, तरुओं की डाली डाली में कंचन के पात लगाती है, संध्या सिंदूर लुटाती है। करती सरिता का जल पीला, जो था पल भर पहले नीला, नावों के पालों को सोने की चादर सा चमकाती है, संध्या सिंदूर लुटाती है। उपहार हमें भी मिलता है, श्रृंगार हमें भी मिलता है, आंसू की बूंद कपोलों पर शोणित की सी बन जाती है, संध्या सिंदूर लुटाती है, संध्या सिंदूर लुटाती है। नमस्कार।